अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मामूल के मुताबिक जैसे ही चहल कदमी कर रहा था तो आप देखें वो जो स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं वो मेरे से पूछने लगे कि सर आप क्या तलाश कर रहे हैं। मैंने कहा यार मैं इंसान और इंसानियत को तलाश कर रहा हूँ। तो चौंक आ गए ना, हैरत ज़दा होकर कहने लगे कि सर आप इंसान और इंसानियत की तलाश में हैं। मैंने कहा हाँ, क्योंकि जिस मुआशरे में इंसान और इंसानियत गालिब हो या नुमायां हो तो पता है उसमें दर्दनाक, होलनाक और अजाबनाक सानिया सियालकोट जैसे वाक़यात बर्पा नहीं होते। तो मैंने फिर उनकी तशफ़ी के लिए और उनकी वजाहत के लिए और एजुकेशन के लिए कुछ चीज़ें बयान की और मैं चाहता हूँ कि मैं वो खूबियाँ जो एक इंसान, हकीकी इंसान, ट्रू ह्यूमन बीइंग या इंसानी मुआशरे के अंदर मौजूद होनी चाहिए वो मैं आपको गोश गुजार करूँ। लेकिन इससे पहले आपने इस प्रोमो को इफ़ यू वांट टू हियर द विजडम फ्रॉम द होली कुरान, विजडम फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, विजडम फ्रॉम योगा एंड विजडम फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यानी हिकमत, सेहत और माहौलियात के बारे में अगर आप सुनना चाहते हैं तो हाशिम अबलो ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ, हाशिम अबलो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो अब हम बात कर रहे हैं उन वजाहतों की और उन दलाइल की जो मैंने इन स्टूडेंट्स को जो वहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे बातचीत करते हुए मैंने कहा कि जो इंसान होते हैं उनके दिलो दिमाग और तर्ज अमल की कुछ आदत सी होती हैं, वो खूबियां बन जाती हैं। दे बिकम देयर वर्च्यूज एंड सच पीपल बिकम वर्चुअस। वो कौन सी हैं? जो इंसानों का मुआशरा होता है या जो इंसानी मुआशरा होता है या जिसमें वाकई इंसान होते हैं, पता है उस मुआशरे के अंदर सबसे पहले हिकमत अमली वो नुमाया खूबी होती है। हिकमत क्या है? अच्छे फैसले करना हिकमत है, विजडम। Wisdom become the identity of that person and that humanist society. अच्छा, दूसरी जो खूबी होती है इंसानी मुआशरे के अंदर वो होता है इंसाफ। अब इंसाफ की मानी और मतलब क्या है कि हर फर्द के जो हुकूक हैं उसका एहतराम होगा, उसमें नस्ल को, उसमें इलाके को और उसको फरका बंदी को, फरका परस्ती को मद्देनजर रखते हुए उसके हुकूक का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ नहीं, वक़्त इंसान समझते हुए उसके हुकूक का एहतराम किया जाएगा। यानी इंसानी मुआशरा जो होता है, ट्रू ह्यूमन सोसाइटी या ट्रू ह्यूमन बीइंग्स, यानी पहले उनके अंदर क्या होगा? हिकमत होगी, विजडम। दूसरा क्या? इंसाफ होगा। और उसी मुआशरे के अंदर मैं बताऊं तीसरी जो चीज़ होती है जिसको हमारे मुआशरे ने, बिल्कुल उस पाकिस्तान के मुआशरे ने बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया है, वो क्या है? सब्र, पेशेंस। अच्छा, इंसानी मुआशरे की तीसरी सबसे बड़ी जो नुमाया खूबी होती है, यानी हिकमत के बाद, इंसाफ के बाद, वो होती है सब्र और इस्तकामत। और चौथी खूबी जो एक इंसान के अंदर, यानी जो इंसानी मुआशरा होता है या हकीकी इंसान होता है, उसके अंदर होती है वो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेस्ट्रेन। अच्छा, पांचवी जो फजीलत होती है हकीकी इंसान या हकीकी इंसानी मुआशरे की, वो होती है मोहब्बत। और छठी जो खूबी या जरूरी फजीलत होती है इंसानी मुआशरे की या हकीकी इंसान की, वो होती है मस्बत सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। ही और शी ऑलवेज थिंक्स पॉजिटिव फॉर अबाउट, पॉजिटिव फॉर द सोसाइटी, पॉजिटिव फॉर एवरीथिंग। He never thinks negative about anyone. और आठवीं जो नागुज़ीर फजीलत होती है पॉजिटिव या ट्रू ह्यूमन बीइंग की या हकीकी इंसानी मुआशरे की, वो पता है क्या होती है? वो मेहनत के बुनियाद पे लोगों को प्रमोट किया जाता है। मेहनत की बुनियाद पे लोगों को प्रोजेक्ट किया जाता है, किसी और बुनियाद पे नहीं। और इसके अलावा जो इन सारों की माँ जिसको कहा जाए,
होती है दयानतदारी। दयानतदारी, दयानतदारी के साथ और जो होती है शुक्रगुजारी, रब करीम का शुक्र अदा किया जाता है। जिस मुआशरे के अंदर ये खूबियां पाई जाएं या जिस फर्द के अंदर ये वर्चूज पाए जाएं, यू थिंक दैट इज अ ट्रू ह्यूमन बीइंग। तो मैंने उन स्टूडेंट्स को कहा दैट इज अ ट्रू ह्यूमन सोसाइटी। अगर आपको इस तरह की खूबियां पाकिस्तानी मुआशरे या पाकिस्तानी समाज के लोगों में मिले तो आप कहिएगा कि वी आर लिविंग विद ह्यूमन बीइंग्स। और अगर ये खूबियां ना मिले तो पता है वहां इल्म भी नहीं हो गया, डिग्रियां होंगी, डिग्रियां, डिप्लोमास एंड सर्टिफिकेट्स होंगे, लेकिन इल्म नहीं होगा। और जब इल्म नहीं होगा तो यकीन नहीं होगा, और जब यकीन नहीं होगा तो इखलास नहीं होगा, और जब इखलास नहीं हो तो फिर सदाकत नहीं होती, और फिर जब सदाकत न हो तो मोहब्बत नहीं होती, और जब मोहब्बत न हो तो फिर कबूलियत नहीं होती। इसीलिए शायद पाकिस्तान के मौजूदा लोगों की दुआओं की भी कबूलियत कहीं पे हो या न हो, ये तो अल्लाह ही जानता है कौन बशर है।